हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर। अगर आपने ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि जो साल में एक बार होते हैं, और अगर आपके रिज़ल्ट में पास की जगह सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले जो भी आपका जो टारगेट है उसको फोकस कर सकते हैं। पर अगर आपके रिजल्ट में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम है ना, सेकेंड ईयर हुआ या फिर थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर के रिजल्ट आ चुके हैं, सेकेंड ईयर के अभी 2025 के नहीं आए हैं, तो अगर उनके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है ना, या फिर डबल ए लिखा हुआ है, सेकंड, फर्स्ट, इनका क्या क्या मतलब होता है और आपको सप्लीमेंट्री कैसे पास करनी होगी, है ना, और फेल हो गए हैं तो आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दूंगा। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना, सुनना, ठीक है। एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पास वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी। इनकी बात थोड़ी जल्दबाजी में करेंगे कि पास में अगर फर्स्ट लिखा हुआ है आपकी रिजल्ट में, इसका मतलब आप फर्स्ट डिवीज़न पास हैं, आपके 60% या 60% से ऊपर मार्क्स है। अगर आपके सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोग बीच में हैं, मतलब कि 50% के ऊपर नीचे आपके मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप भी पास हैं और फर्स्ट वाले भी पास है, सेकंड वाले भी पास है। ये तो हो गई इन्हों की बात। अब जिनको यहाँ तक देखना था वो यहाँ तक देख लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट है उनकी, और जिन्हों के जो है फेल लिखा हुआ है उनकी। उससे पहले हम जो डबल ए वाले स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में डबल ए लिखा हुआ है उनकी चर्चा कर लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के डबल ए लिखा हुआ है उसके पीछे 2 या 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो महानुभव या वो विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर डबल ए लिखा हुआ ही आएगा। और उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी सप्लीमेंट्री वालों के एग्ज़ाम हो उसी के साथ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पर जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बता देंगे। जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका तो सॉल्यूशन आपको मिल गया, पर जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम भी दिया है, प्रैक्टिकल भी दिया है, फिर भी डबल ए लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। ऐसा डबल ए उन्हीं स्टूडेंट्स के लिखा हुआ रहेगा जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो पास कर लिया था पर थ्योरी में उनके फेल मार्क्स आए थे, कम मार्क्स आए थे, या वो फेल हो गए थे, तो उनके जो मार्क्स है वो अभी काउंट नहीं किए हैं। अब वो थ्योरी में, अब मान लो अभी पास हो गए तो, या फिर उनके जितने भी मार्क्स आए हैं उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स पुराने वाले ऐड होंगे। उसके लिए आप लोगों को जाना होता है कोटा यूनिवर्सिटी। वहाँ पर खिड़की नंबर 105 है, वहाँ आप बातचीत करेंगे, उन सर को जो भी है आप बताएंगे तो आपका अपडेट रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके पुराने जुड़कर आपकी नई जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी दिक्कत क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके डबल ए लिखा हुआ है किसी और कारण से, या तो उनका रिजल्ट पहले रुका हुआ है, या उन पर कोई केस वेस हो, या फिर उनके रिजल्ट में जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो नहीं होनी चाहिए, या उनके कोई डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही हो, उनके मार्क्स कॉलेज वालों ने नहीं भेजे हो, इंटरनल असाइनमेंट वगैरह के, तो वो जो है यूनिवर्सिटी जाकर संपर्क कर सकते हैं, खिड़की नंबर 105। नहीं तो वहाँ पर आप लोगों को जानकारी मिली जाएगी किसी न किसी खिड़की में, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर इसकी चर्चा कर सकते हैं, आपका काम अवश्य हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो चुकी है, डबल ए वाले यहाँ से स्किप मार सकते हैं वीडियो को। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट है उनकी। जिन भी स्टूडेंट्स के चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फाइनल ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, है ना, मुझे पता है कि सेकेंड ईयर वालों के रिजल्ट नहीं आए हैं, फाइनल के तो आ चुके हैं, उनके भी आ जाएंगे, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके अगर मान लो गलती से सप्लीमेंट्री आ गई, गलती से तो क्या मतलब पढ़े ना हो या कुछ और रीज़न हो, है ना, कॉफ़ी नहीं लिख पाए हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस टाइम किसी की शादी हो, किसी का कुछ फंक्शन हो, अलग अलग मैटर हो सकते हैं।
तो उस टाइम पर अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और आपकी किसी भी एक पेपर में या 2 पेपर में सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा देखिएगा। सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करना होता है। रिवोल्यूशन के फॉर्म के लिए आप लोगों को यहाँ पर आना होगा। जो ईयरली एग्जाम वाले हैं वो यहाँ स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर इस जगह पर डेट आती रहेगी, कौन सी क्लास की कब लास्ट डेट है रिवोल्यूशन की। तो देखो बीएससी जो पार्ट 3 है उनकी 7 अगस्त है, ऐसे ही बीए वालों की आएगी और बीकॉम वालों की इस टाइप से ही आती है 2nd और 3rd ईयर वालों की। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप लोगों को रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करना होता है। रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। ये रिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो फेल वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी अप्लाई होगा और जिनके सप्लीमेंट्री है उनके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई-मित्र की शॉप पर जाकर फॉर्म भरना होता है। एक पेपर में अगर आपके कम मार्क्स हैं या एक पेपर में आप लोग फेल या सप्लीमेंट्री का शिकार हुए हैं तो आपको 300 रुपये कुछ देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। एक पेपर का 300 रुपये है, अगर 2 में सप्लीमेंट्री है तो 600 रुपये आपकी फीस लगेगी। ई-मित्र की दुकान पर आप लोग जाते हैं तो 50-100 रुपये ई-मित्र वाला भरने का लेता है। ठीक, वो आपको 3 या 4 कागज़ और साथ में उसके ई-मित्र की ठप्पा लगा के आपको दे देगा। उसके अलावा आप लोगों की जो ऑनलाइन मार्कशीट है, ऑनलाइन रिजल्ट आपका आया है जिसमें आपके सप्लीमेंट्री है बीए फाइनल या बीएससी फाइनल जिसका भी, वो उसके साथ लगानी है। ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं लगानी है क्योंकि ओरिजिनल अभी आपकी आई नहीं है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ रहता है कि ओरिजिनल मार्कशीट ही आप लोग लगाएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसकी फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हैं अभी हाल फिलहाल। जैसे आप लोग ये सारी चीज़ें लगाएंगे उसके अलावा आप लोग अपना आधार कार्ड की जो है वो भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसको जो है आप लोगों को फोल्ड करके मोड़ के, है ना, और एक लिफाफे में पैक करना होता है। लिफाफा वो लीजिएगा जो यूनिवर्सिटी में वाइट या फिर येलो कलर के आते हैं। ठीक है ना, 5-10 रुपये का 20 रुपये का मिल जाता है आराम से, छोटा वाला लिफाफा आता है। शादी का जो लिफाफा रहता है वो नहीं चलेगा, है ना, ध्यान रखना आप लोग। उसी टाइप का आता है, थोड़ा बड़ा आता है, पर वो जो है बिल्कुल प्लेन या तो वाइट कलर में रहता है या पीले कलर में रहता है, उसको आपको लेना है। जैसे आप उसके अंदर अपने कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए अभी आपको ई-मित्र वाले ने जो दिए हैं और साथ में जो मार्कशीट है वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसको चिपका कर आराम से उसके ऊपर आपको लिखना है। क्या, कौन सा एड्रेस लिखोगे, ये वाला ऐसा लिखना है, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। ये लिखने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर ये लिखना है बीचम बीच में, और साइड में, एक साइड में नीचे की नीचे तरफ आपको लिखना है आपका नाम। ठीक है, आपकी जो ऑन मोबाइल नंबर है जो कोटा यूनिवर्सिटी में पहले से ही अंकित है, जिसके भी नंबर से आपने फॉर्म भरा था, जो भी प्रोसेस आप लोग करते हैं उनके नंबर वहाँ पर शो कर देना, चालू मोबाइल नंबर देना, ताकि कोई दिक्कत आए तो आपको फ़ोन करके वो बात कर सके। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको चुपचाप से चले जाना है कहाँ पर, डाकघर में, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वहाँ जाकर आप लोगों को उस लिफाफे को स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि आपको 40 रुपये देने होते हैं और वो स्पीड पोस्ट वो जो डाकघर वाले हैं जो भी स्टाफ वो कर देते हैं। जैसे ही स्पीड पोस्ट होता है इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत आप लोगों का जो लिफाफा है जिस पे आपने एड्रेस लिखा है कोटा यूनिवर्सिटी का, वो वहाँ पर चल जाएगा। और अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करके डायरेक्ट देकर आते हैं फ्री में, तो इसका मतलब वो आज से 10 दिन बाद भी जा सकता है, 20 दिन बाद भी वहाँ पर पहुँच सकता है, हो सके तो 1 साल बाद भी जा सकता है। तो जब तक तो आप लोगों की लंका लग जाएगी, नहीं समझे बात को, जब तक तो आप लोगों का रिजल्ट सब आ जाएगा, आप बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए स्पीड पोस्ट 40-50 रुपये जो भी लगते हैं मेरा भाई वो लगा दीजिएगा। ठीक है, और आराम से आपने जो एड्रेस लिखा है कोटा यूनिवर्सिटी का, ये वाला एड्रेस परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय, वहीं पर पहुँच जाएगा। जो स्टूडेंट्स कोटा ही रहते हैं या किसी काम से गए हुए हैं तो उस लिफाफे को उसी प्रकार से तैयार करके नाम पता जो भी मैंने बताया वो लिखकर आप कोटा यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिफाफे वाला सिस्टम या स्पीड पोस्ट वाला सिस्टम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दूर हैं, जैसे कोई करौली से, कोई सवाई माधोपुर, कोई बारा, कोई कोटा वाले तो चले जाते हैं, पर बहुत सारे चाहते हैं कि नहीं चलो, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका वो लिफाफा वहाँ जाएगा, 15 दिन का जो लास्ट डेट रहती है वहाँ तक चलता रहेगा। 15 दिन में आप लोगों की कॉफ़ी डबल से चेक की जाती है,
बहुत सारी बार तो अच्छा लिखते हैं आप लोग तो उसके भी मार्क्स आपको मिलके पास कर दिया जाता है, और अगर लगता है कि 2-5 नंबर से रह रहा है तो बच्चे को थोड़ा सपोर्ट किया जाता है ना। और उन्हें लगता है कि बच्चा बिल्कुल ही बेकार लिख कर आया है तो उसे वो कभी फेल भी कर सकते हैं, उसके नंबर और भी घट सकते हैं, ठीक है ना। पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते ही हैं, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि बच्चे का भविष्य खराब ना हो। एक टीचर की विशेषता यही होती है, वो हमेशा यही चाहेगा कि ये पॉजिटिव रिजल्ट ही आए, किसी का भी हो, ठीक है ना। चाहे वो छोटा बालक हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, एक टीचर के लिए। और वहाँ कौन सा आपका पता चल रहा है कि आपका नाम ये है, आपकी कॉफ़ी है सर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपके मार्क्स आपने अच्छा लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते ही हैं। अगर ये गलतफहमी है आपकी कि 20 नंबर नहीं बढ़ेंगे, 30 नहीं बढ़ेंगे, अच्छा लिखा है, बाय मिस्टेक किसी भी एग्जामिनर से कॉपी चेक करते समय गलती हो भी जाती है, इंसान है, ठीक है। तो क्या पता गलती से वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन चेक नहीं कर पाए हो, है ना, रीचेकिंग में वो चेक करते आप लोग पास हो जाएं। तो पहला बेनिफिट आपको हो जाएगा अगर आप सप्लीमेंट्री से पहले रिवलेशन का फॉर्म भर देते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। जो फेल हो गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, रिवलेशन का फॉर्म आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको भी यही प्रोसेस करना है। जिस जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसके लिए रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस ये का यही फॉलो करना है। जैसे आपने ये प्रोसेस फॉलो किया, आपका रिजल्ट आने से रिवलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। बढ़ जाते हैं तो आपके लिए खुशी की बात है, नहीं बढ़ते हैं तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री के टाइम जो है एग्ज़ाम तो देना ही है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री के भी फॉर्म भरते हैं और फेल वालों के भी फॉर्म भरते हैं। अभी बढ़िया सिस्टम ये कर दिया है कि ओल्ड स्कीम वाले जो स्टूडेंट हैं वो सप्लीमेंट्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम चल गया है। तो यूनिवर्सिटी और सभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि पुराना सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, और जो सेमेस्टर वाले नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज हो। तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादातर संभावना बनती है कि पास भी कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट आने के आसपास ही, जैसे रिवलेशन का रिजल्ट आता है उसी टाइम सप्लीमेंट्री और फेल के जो फॉर्म हैं वो भरने स्टार्ट होते हैं, तो वो आप लोग भर सकते हैं उस टाइम। अगर आप यहाँ पर पास नहीं होते हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो आप लोग जो है सप्लीमेंट्री और फेल का जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों के साथ ये होगा, मान लो आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, मान लो आप सप्लीमेंट्री के हिसाब से बात करूँ तो एक सब्जेक्ट में आपके सप्लीमेंट्री है, तो अभी तो आपके साथ ये होगा कि जिस भी पेपर में आपके सप्लीमेंट्री हैं या जिसमें आप फेल हैं बस उसी का पेपर लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में सेकंड पेपर में फेल है या उसके सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना, तो उसे बस सेकंड पेपर को ही देना है, अदर पेपर नहीं देना है, ठीक है ना। बस सेकंड पेपर एक ही पेपर देना होगा। अगर किसी के 2 में सप्लीमेंट्री है तो 2 पेपर देने होंगे। इस टाइप से ये प्रोसेस रहता है। और अगर आप सप्लीमेंट्री नहीं देते हैं, आप सोच लेते हैं कि मैं तो अब फेल ही हूँ, मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब आप अगले साल फिर से मान लो आपका मन करा कि यार नई डिग्री तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, अनपढ़ से अच्छा तो हम पढ़े लिखे लग जाएं कि हाँ डिग्री तो है इसके पास, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग वापस से करेंगे। तो आपको फिर अगर आप एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से भी फेल हुए थे तो भी आप लोगों को पूरे पेपर देने हैं। पूरे का मतलब अगर 3rd ईयर में हैं तो 3rd ईयर के जितने 6 पेपर लगते हैं तो 6 के 6 ही देने हैं। तो इससे बढ़िया है आप सप्लीमेंट्री में एक पेपर को ढंग से पढ़ लो, तो उसमें पास हो जाओगे आराम से, आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, साल भी आपका बच जाएगा। ये तो मैंने अपना अप्रोच बता दिया, बाकी आपकी जैसी इच्छा, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप फेल रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं देना चाहते हैं तो भी आप नहीं दे सकते, देना चाहते हैं तो प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया है। उसके पहले रिवलेशन का फॉर्म जरूर अप्लाई करना, 300, 500, 600 रुपये जो भी लग रहे हैं लगा देना, ताकि आप लोगों को जो है अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए, पास हो जाओ आप लोग, मार्क्स बढ़ जाए, तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। बाकी फिर आपकी जैसी इच्छा, जैसी आपकी बुद्धि काम करती है वैसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए था जो सप्लीमेंट्री और फेल हो गए हैं, तो इस टाइप का प्रोसेस करना है। तो सारी डिटेल मैंने बता दी लगभग। जो पास हैं फर्स्ट सेकंड जिनके AA लिखा हुआ है, एक चीज़ और रह गई है वो भी बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के PTYO, PTSO ऐसा कुछ लिखा आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो
सारे पेपरों में तो पास है। जिसके PTYO लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो जो उसके मेन पेपर है उनमें तो पास है, पर जो कंपलसरी पेपर है उनमें रह गया है ना, या फिर किसी एक पेपर में रह गया है, ऐसी कंडीशन होती है। जिसके पोसो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि वो कंपलसरी में पास है और में रह गया है। ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें होती है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, पोसो, PTYO, PSYO। अगर मैंने कोई गलती से इनके मतलब उल्टे पुल्टे भी बता दिए हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, उसमें क्लियर सारी चीज़ें बता रखी है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है पूरा वीडियो देखने के बाद तो ही आप लोग कमेंट करें, अदरवाइज़ आप लोग कमेंट करते हैं तो देखो इतना टाइम नहीं होता है कि हर बच्चे के कमेंट पढ़ पाऊँ। फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ, जहाँ तक अभी तक जब से इस चैनल को बनाया है तब से पूरी कोशिश की है कि हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई दूँ। पर आप लोग अगर पूरी चीज़ बताने के बाद भी वही कमेंट करेंगे तो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।